Alright, how do we solve this question? क्वेश्चन में आपको दिया है कांस्टेंट करंट was passed through a solution of AuCl4 minus ion between gold electrodes. After a period of 10 minutes, the increasing mass of cathode was 1.314 gram. Total charge passed through the solution is, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन में हो क्या रहा है इसमें, यू हैव ए सॉल्यूशन AuCl4 माइनस, और यहाँ पर दो गोल्ड के इलेक्ट्रोड हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। कैथोड, दिस इज योर कैथोड। यहाँ पे क्या हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है। मास इंक्रीज कैसे होगा, तो एक्चुअली गोल्ड के जो पार्टिकल हैं दे आर डिपॉजिटेड, गोल्ड डिपॉजिट हो रहा है। तो जितना जो मास इंक्रीज हुआ है दैट इज द अमाउंट ऑफ गोल्ड दैट हैज बीन डिपॉजिटेड, ठीक है। तो मास ऑफ गोल्ड डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये कितना दिया हुआ है, 1.314 ग्राम, ठीक है। गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, यहाँ पे इट इज +3। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन लिखे तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर है आपके पास Au3 प्लस, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, एंड यू विल गेट सॉलिड गोल्ड, ठीक है। तो ये अमाउंट हमें दे रखा है। गोल्ड डिपॉजिटेड इज हाउ मच, गोल्ड डिपॉजिटेड इज 1.314 ग्राम। तो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ गोल्ड, मोल ऑफ गोल्ड, कितने मोल्स डिपॉजिट हुआ है, तो 1.314 मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास गिवन है 197। तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड जो डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो गोल्ड के मोल्स आ गए, तो इलेक्ट्रॉन के मोल निकाल सकते हैं इस रिएक्शन से। देखो आपके पास रिएक्शन गिवन है Au3 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, Au सॉलिड। तो देखो अगर 1 मोल गोल्ड डिजोल्व होगा, 1 मोल गोल्ड जो है डिपॉजिट अगर होगा, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ है, 1.314 डिवाइडेड बाई 197। तो इसके लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इंटू 1.314 डिवाइडेड बाई 197। तो वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ, नंबर ऑफ moles of electron, that is 3 इंटू 1.314, ठीक है, डिवाइडेड बाय 197। तो ये इलेक्ट्रॉन के मोल आ गए। अब चार्ज निकालना है, तो आपको पता होगा चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 फैराडे, डेफिनेशन यही है, दैट इज 96500 कूलम, ठीक है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे, दैट इज 96500 कूलम। तो यहाँ पे अगर आपको क्या देखना है, देखो यूनिट देख लेते हैं पहले, व्हाट वी हैव टू फाइंड इट। तो यहाँ पे कूलम नहीं है, फैराडे ही है, ठीक है। तो फैराडे है तो व्हाट इज 1 फैराडे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे। तो जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही चार्ज आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ फैराडे। तो चार्ज, टोटल चार्ज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो कूलम में निकालना है तो 96500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फैराडे में सीधा ही है कि 1 मोल के ऊपर 1 फैराडे चार्ज है, डेफिनेशन यही है। तो फैराडे में डायरेक्ट करना है तो बस 3 इंटू 1.314 इंटू 1, दैट विल गिव यू द वैल्यू डायरेक्टली इन फैराडे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है, तो दैट टर्न्स आउट टू बी 0.0200 फैराडे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे, दैट इज 96500। नाउ तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज पास्ड, ठीक है। पूछा क्या है, यही पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन 10⁻⁻² के टर्म्स में पूछा है। तो इसको क्या लिखेंगे, दिस कैन बी रिटर्न एज 2.00 इंटू 10⁻⁻²। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2।
तो करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, तो 2 आपका सही आंसर है। करना क्या था इसमें, आपको गोल्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, डिपॉजिट होने के लिए इट हैज टू गो टू 0। तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे पर 1 मोल ऑफ गोल्ड। तो मोल्स ऑफ गोल्ड पता है, तो इंटू 3 दैट इज मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मोल आगे, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 फैराडे और 96500 कूलम। तो आपको यूनिट दे रखी है फैराडे, तो डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई बाय 1। तो फैराडे में आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कूलम में आप निकालेंगे तो फिर इसको दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 2।